हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के सामने मेरी वीडियो में फिर से एक ग्रामर का टॉपिक लेके आई हूँ, जिस टॉपिक का नाम है काल। काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के और जो उपभेद है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इजी सा टॉपिक है कि काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद है। सीधी सी बात है कि सभी को पता है, लेकिन उसके जब उपभेदों की बारी यानी जब उनके एक एक के अलग अलग टॉपिक से और उनके भेदों के बारे में जब अपन चर्चा करते हैं तो अक्षर भूल जाते हैं या फिर कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि कौन सा किस में आएगा। तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ या फिर बता रही हूँ कि काल किसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि काल किसे कहते हैं, तो एक इजीली सी डेफिनेशन है काल की, एक बहुत ही सिंपल तरीके से छोटी सी डेफिनेशन की काल की क्या परिभाषा है, यानी समय की सूचना देने वाले शब्दों को ही काल कहते हैं। ये है बहुत इजी डेफिनेशन जो हर कोई याद रख सकता है, यानी समय की सूचना देने वाले शब्दों को ही काल कहते हैं। और एक इससे हटकर जो हमें ग्रामर के हिसाब से आनी चाहिए, तो क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के करने, होने या न होने का जब बोध होता है उसे ही काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के करने, होने या न होने का जहाँ पे बोध होता है उसे ही काल कहते हैं। इजी वाली थी, समय की सूचना देने वाले शब्दों को ही काल कहते हैं। और ये थोड़ी यानी क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के होने, करने या न होने का जहाँ बोध होता है उसे ही काल कहते हैं। अब है कि काल के कितने भेद होते हैं, तो सामान्यतः काल के 3 भेद माने गए हैं। अपन इंग्लिश ग्रामर में भी यही पढ़ते हैं। तो फास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस जैसे बोलते हैं, वैसे ही हिंदी में अपने काल की क्या वो उसके प्रकार हैं। तो पहला आता है अपना भूतकाल, उसके बाद में वर्तमान काल और लास्ट वाला भविष्यत काल, यानी भूतकाल, वर्तमान काल एंड भविष्यत काल। अब है कि भूतकाल क्या है, भूतकाल क्या है, किसे कहते हैं भूतकाल। तो भूतकाल की भी अलग से डेफिनेशन भी होती है और फिर उसके भी भेद होते हैं। जैसे भूतकाल की परिभाषा होगी कि क्रिया के जिस रूप से उसका बीते समय में होना प्रकट हो। क्रिया के जिस रूप से क्रिया जो होती है उसके, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होना जहाँ पे प्रकट होता है, यानी पिछले वाले समय में वो क्रिया हो चुकी है, वो कार्य हो चुका है। बीते समय में जिस क्रिया के होने का हमें बोध होता है उसे अपन कहते हैं भूतकाल। यानी भूतकाल यानी दुश्मनों ने भिखारी पर लाठीचार्ज किया या हमारे देश पे हमला किया पाकिस्तानियों ने, तो वो होता है भूतकाल। यानी उस सन का नाम दे कि उस सन में ऐसा हुआ था। भिखारी सो रहा था यानी समय बीत चुका है। बीते समय की बात हो रही कि जिस टाइम पे कोई भी गया तो उस टाइम पे उसने जब भिखारी को देखा तो वो भिखारी सो रहा था। उसके बाद में है वह खाना खा चुका है, वह जो व्यक्ति है वो खाना खा चुका है जहाँ पे चुका है शब्द आ रहा है, यानी कार्य पहले से हो चुका है, ऑलरेडी पहले कार्य ये हो चुका है, तो यानी बीते समय में। तो सीधी सिंपल सी बात है कि ये भूतकाल का है। उसके बाद में ये भूतकाल के भी और 6 उपभेद, यानी कहते हैं भूतकाल के 6 भेद माने गए। कितने भेद माने गए? 6 भेद। यानी काल के तो 3 माने गए थे और उसके बाद में जब अपना भूतकाल लेते हैं तो भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम एक तो सामान्य भूत होता है, सामान्य सिंपल तरीके वाला भूत जिससे कोई नहीं डरता। उसके बाद में होता है सेकंड नंबर पे आसन भूत, जो थोड़ा धरना जमा के बैठ जाता है, यानी बिल्कुल बैठा हुआ, वो आसन भूत होता है। उसके बाद में है पूर्ण भूत, पूरी तरह से भूत नहीं, पूर्ण भूत। उसके बाद में अपूर्ण भूत। उसके बाद में संदिग्ध भूत, जिसपे थोड़ा कुछ संदेह किया जाए, यानी ये कि कौन से में है, भूतकाल में या फिर वर्तमान काल में या फिर क्या है, तो वो होना चाहिए। उसके बाद में हेतु मत भूतकाल। तो देखिए पहला है सामान्य सिंपल तरीके से, यानी सामान्य भूतकाल। उसमें क्या होता है, जहाँ क्रिया का बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का जहाँ पे बोध होता है उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे राजा गया, रानी आई, प्रभा आई, रीता गई। तो यहाँ पे सिंपल से तरीके से है, तो इसको कहते हैं सामान्य सा, यानी सामान्य भूतकाल। फिर उसके बाद में आता है आसन भूत। आसन भूत में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में शुरू होकर अभी तक वो चली रही है, उसे आसन कहते हैं। यानी वो थोड़ा लॉन्ग टाइम लग रहा है, जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है, जिस समय में जो कार्य किया जा रहा है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम ले रहा है, यानी थोड़ा लंबा समय उसमें लग रहा है।
तो उसे कहते हैं आसन भूत। मैंने कहा था आसन भूत कैसा होता है, जो थोड़ा आसन जमा के बैठ जाता है, थोड़ा यानी क्रिया कर रहा है तो लेकिन वो बैठा ही है वहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय से शुरू होकर के यानी होकर के अभी अभी वो समाप्त हुई है, बीते हुए समय से लेकर के अभी अभी समाप्त हुई है, तो थोड़ा लॉन्ग टाइम लगा, इसे कहते हैं आसन भूत। जैसे पिताजी कार्यालय गए हैं, पिताजी कहाँ गए हैं, कार्यालय गए हैं, कि अभी घर से तो वो निकल गए कार्यालय के लिए, काफ़ी टाइम हो गया उनको निकले हुए, तो कार्यालय गए हैं। जब तक पिताजी का कार्यालय में काम कंप्लीट नहीं होगा, वो घर नहीं आएंगे, तब तक ये नहीं कह सकते कि पिताजी कार्यालय जाके आ गए हैं, यानी वो कार्य उनका हो गया, कार्यालय का वो चल ही रहा है, उसे आसन भूत कहते हैं। ऐसे ही वह आ गया है, वह जो कौन है वो आ गया है, आ तो गया लेकिन जाने का उसका पता नहीं है, अभी कब तक रुकेगा और कब जाएगा ये कोई पता नहीं होने के कारण इसे आसन भूत कहते हैं। उसके बाद में एक और इसका एग्जाम्पल, यानी उसने कथा सुनी है, जो कोई लेडीज है, कथा कोई साधु संत है अपन को प्रवचन या कथा देता है, तो यानी उसने कथा सुनी है यानी उसने कथा सुनी है जस्ट अभी, तो पहले से लेकिन सुन रहा था तो सुनी है, अभी समाप्त हुई है कथा, तो इसलिए इसको भी आसन भूत कहते हैं। उसके बाद में आता है पूर्ण भूत, यानी पूरी तरह से भूतकाल, उसे कहते हैं जैसे क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, यानी पूर्ण हो चुका था भूतकाल में जो कार्य, उसे कहते हैं पूर्ण भूत, यानी पूरी तरह से वो भूतकाल में ही कार्य समाप्त हो गया था। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा अपन को, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद में आता है अब जैसे पूर्ण भूत में हो गया, इसका एग्जाम्पल पिताजी कार्यालय चले गए थे, ये यानी चले गए थे, घर से अलग हो गए थे वो, अब वो उनका काम कंप्लीट, चले गए थे घर से कार्यालय। मैं सो गया था उस टाइम पे, तो पूरी तरह से कार्य कंप्लीट उसी यानी पूर्ण भूत है यहाँ पे। उसके बाद में अपूर्ण भूत में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ था, परंतु वह अभी भी क्या हो रहा है, जारी है, कंटिन्यू जारी है, बीते हुए समय से शुरू हुआ है लेकिन वो आने जो समय आगे आ गया उसमें भी वो चालू है, तो उसे कहते हैं यानी पूर्ण भूत, या सॉरी अपूर्ण भूत, यानी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे शिखा पाठ याद कर रही थी, शिखा जो है एक लड़की, वो पाठ याद कर रही थी, जब भी कोई उसको देखा उसके पेरेंट्स ने तो वो याद कर रही थी, यानी याद करिए। वर्षा हो रही थी यानी अपूर्ण भूत है, कार्य पहले से लेके चल ही रहा है। उसके बाद में संदिग्ध भूतकाल आता है, तो 5वें नंबर पे उसमें क्या होता है, यानी भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में संदेह थोड़ा सा होता है, अपन को डाउट जिसे कह सकते हैं, यानी संदिग्ध भूत में क्या होता है, भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में थोड़ा संदेह होता है, थोड़ा डाउट्स होता है ना, उसी को संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी चली गई होगी, रेलगाड़ी है जो चली गई होगी, आई थिंक वो स्टेशन पे नहीं है, वो चली गई होगी, वहाँ से रवाना होगी, तो यहाँ पे संदिग्ध डाउट है, गई होगी यानी गई नहीं गई उसका कोई श्योर नहीं है, लेकिन चली गई होगी, आई थिंक उन्होंने टाइम के हिसाब से देखा होगा। सर्दी हुई होगी, श्योर नहीं है हुई या नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे संदेह है कि सर्दी हुई होगी। लॉटरी खुल गई होगी, यहाँ पे भी संदेह है। तो उसके बाद में अपना 6 नंबर वाला आता है हेतु मत भूतकाल। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी कारणवश जो है वो नहीं हो पाया, यानी भूतकाल में कार्य पूरा समाप्त हो सकता था लेकिन कोई कारण, कोई अड़चन, कोई विघ्न या कोई बाधा आ गई है बीच में, इस कारण वो पूरा नहीं हो पाया, उसे कहते हैं हेतु भूतकाल, हेतु या हेतुमत भूतकाल भी कह सकते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो कपड़े भीग जाते, यदि बरसात होती तो कपड़े भीग जाते, लेकिन बरसात नहीं हुई इसलिए कपड़े नहीं भीगे। यदि वह परिश्रम करता तो वह पास अवश्य हो जाता। यहाँ पे हेतु मत भूतकाल है। फिर आता है अपना वर्तमान काल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्तमान काल को प्रेजेंट टाइम, अपना प्रेजेंट टाइम होता है वर्तमान काल, जिस काल में अपन जीते हैं वो होता है अपना वर्तमान काल, उसे कहते हैं प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में वर्तमान काल में क्या होता है, यानी
इसकी क्या डेफिनेशन है, यानी क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में होने का जहाँ पे बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से जो कार्य क्रिया के द्वारा किया जाता है उसका हमें वर्तमान में होने का जो बोध होता है ना, कि वो क्रिया वर्तमान में ही हो रही है, अभी हो रही है। कोरोना अभी फैला हुआ है, पिछले साल भी था, तो वो पिछले साल वाला भूतकाल में गया, लेकिन अब लेटेस्ट जो हमारे पास नई बीमारियाँ कोरोना की आई है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस एंड येलो फंगस, तो ये हमारी वर्तमान है। इसे अपन वर्तमान काल की डिजीज बीमारियाँ या फिर क्या कह सकते हैं, बैक्टीरिया जो भी है, तो ये है वर्तमान काल, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में होने का जहाँ पे बोध होता है, अपन को ज्ञात होता है, पता चलता है, उसे ही अपन वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं, तो ये वर्तमान है उनका, क्योंकि एट प्रेजेंट में अपने जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी है, तो वो भाषण दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, वर्तमान काल का एग्जाम्पल। सुनता सुन रही है या जनता सुन रही है, क्या आएगी, सुनीता सुन रही है, वो कोई बात है तो वो सुन रही है, या फिर जनता सारी पब्लिक सुन रही है। जहाँ पे पब्लिक उपस्थित है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि जो बात बोल रही है वो प्रजा या जनता सुन रही है, तो वहाँ पे वर्तमान काल है। उसके बाद में वर्तमान काल के भी 3 भेद माने गए, तो कौन सा, एक तो सामान्य वर्तमान काल, एक अपूर्ण वर्तमान काल और एक संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की जो क्रिया का सामान्य रूप से होने का बोध होता है, उसे ही सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कोयल गाती है, सुमन सोती है और रंजना पढ़ती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी सामान्य सा वर्तमान काल है। उसके बाद में होता है अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, यानी क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य अभी चल ही रहा है। क्रिया के जिस रूप से अपन को क्या पता चलता है कि अभी वो कार्य वर्तमान में ही चल रहा है, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल यानी कार्य अभी कंप्लीट वर्तमान में भी नहीं हो रहा, मतलब वो कंटिन्यू चल ही रहा है, तो वहाँ समाप्त नहीं हुआ है, वहाँ पे क्या होता है अपूर्ण वर्तमान काल। कार्य चल रहा है लेकिन अभी वो वर्तमान में ही चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण है, अधूरा कार्य इसलिए चल रहा है, जारी है वर्तमान में। उसके जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं, वह पढ़ रहा है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, कार्य कंटिन्यू जारी है, वो पढ़ रहा है, उसका कार्य वर्तमान में जारी है। उसके बाद में कक्षा यानी छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं, एट प्रेजेंट वर्तमान में छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद में इसका 3rd नंबर वाला आता है संदिग्ध वर्तमान काल। उसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में कुछ संदेह डाउट होता है, इसमें भी वो यानी डाउट होने का बोध होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे नुकुल आता होगा, आया नहीं है, आता ही होगा, यानी उसका भी क्या है वो संदिग्ध, तो डाउट है इसमें, वर्तमान में भी आता ही होगा यानी अभी आता होगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे राजेश पैसा कमा रहा होगा, राजेश जो है वो पैसा कमा रहा होगा, यानी उसको वर्तमान काल में बताया गया कि वो पैसा कमा रहा होगा। इस प्रकार ये हो गया। उसके लास्ट में आता है अपना भविष्य काल, 3रे नंबर वाला कहा था मैंने, पहला था अपना वर्तमान काल, उसके बाद में भूतकाल, वर्तमान काल, और उसके बाद में आता है अपना भविष्य काल। भविष्य काल में यानी आने वाला जो हमारा टाइम है, फ्यूचर जिसे कह सकते हैं, तो फ्यूचर को कहते हैं भविष्य काल, यानी भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, तो उसे कहते हैं अपन भविष्य काल। भविष्य काल की क्या डेफिनेशन है, यानी क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि कार्य आने वाले समय में ही होगा, तो उसे ही क्या कहते हैं अपन, यानी भविष्य में होगा, आने वाले भविष्य में होगा, इसीलिए उसे भविष्य काल कह सकते हैं या कहा जाता है। जैसे मैं गाँव जाऊँगा, अभी मैं नहीं गया और ना ही जा रहा हूँ, जाऊंगा यानी आने वाले समय, उसे कहते हैं भविष्य में, उसे भविष्य काल कह सकते हैं, उसे ही भविष्य काल कहा जाता है। अजय भी मेरे साथ जाएगा, अजय भी मेरे साथ जाएगा, यानी मैं अकेला गाँव नहीं जाऊंगा, जो जब जाऊंगा मैं तब अजय भी मेरे साथ जाएगा, यानी हम कुछ दिन वहीं रहेंगे, हम कुछ दिन वहीं रहेंगे, जब गांव जाएंगे हम कुछ दिन वहीं रहेंगे, जहाँ कभी भी जाए तो वहीं रहेंगे, तो यानी भविष्य काल के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है। भविष्य काल के भी 2 भेद माने गए हैं, एक तो होता है सामान्य भविष्य काल, एक होता है संभाव्य भविष्य काल। जो सामान्य यानी सिंपल भविष्य काल, यानी इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य रूप से जो भी कोई क्रिया के होने का जहाँ पे बोध होता है, उसे क्या कहते हैं सामान्य भविष्य काल। एक होता है उसी के अंदर, जैसे इसका एग्जाम्पल है रवि खेलने जाएगा, रवि अभी गया नहीं, वो खेलने जाएगा, ये सिंपल है सामान्य भविष्य काल। एक ऐसे ही जैसे मैं पाठ
पढ़ूंगा, मैं पाठ पढ़ूंगा या मैं पाठ पढ़ूंगी। तो ये होता है सामान्य भविष्यकाल। ऐसे इसमें संभाव्य भविष्यकाल में क्या होता है? संभाव्य भविष्यकाल में यानी जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की जहाँ पे थोड़ी संभावना होती है, संभावना व्यक्त की जाती है, हो सकता है ऐसा होएगा ही, संभावना का बोध होता है, उसे ही संभाव्य भविष्यकाल कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे शायद मामा जी कल आ जाए, शायद मामा जी कल आ जाए। संभावना है उनके आने की पूरी, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा डाउट होता है, यानी शायद मामा जी कल आ जाए। शायद गौरव पैसा दे दे, गौरव को अगर पैसा दिया है तो रिटर्न में वो लौटाने के लिए शायद दे दे, वहाँ पे भी संभाव्य है, संभावना है। तो ये अपना टॉपिक क्लियर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके बाय।